अगर इमामों के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये रवैया है तो मैं मुसलमान होने के नाते दिल्ली वक्फ बोर्ड की सख्त मुखालफत करता हूँ, इस हरकत की मजम्मत करता हूँ। जिस तरीके से केजरीवाल के इशारे पे की जा रही है कि किसी भी मुसलमान का मुंह बंद करा दिया जाए, अभी तक तो वो आम मुसलमानों की आवाज़ बंद कराने के उसमें थे, अब उन्होंने नई हरकत शुरू कर दी है। अब वो इमामों के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं, वो इमामों की ज़बान को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो मस्जिदें आ रही हैं, जैसे कृषि भवन की मस्जिद है, शास्त्री भवन की मस्जिद है, अगर इस तरह की मस्जिदों के ऊपर कोई इस तरह की बात हो रही है तो आप उनके ऊपर बात करिए। आप एक हवा क्रिएट कर रहे हैं कि आप 5 मस्जिदों का नाम गिना रहे हैं, उसके बाद कि 5 मस्जिदें शहीद की जाएंगी और ये की जाएंगी, उसमें से फिर 2 मस्जिदें शहीद हो जाएंगी और 3 मस्जिदें आप अपनी चेस्ट थंपिंग करेंगे कि हमने 3 मस्जिदें बचा ली। विस्टा को लेकर के सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है और दूसरा मसला उसमें यह है कि जो वहाँ के इमाम थे मस्जिद के, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए उनको हटा दिया गया है उनके बयान देने के बाद। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि आज जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं वो सोए हुए हैं। मस्जिद ज़ाब्तागंज जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एकदम से उसमें आती है, इलाके में आती है, उसको लेकर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो इसकी देख रेख करता है, उसको उस मस्जिद को मालिकाना हक़ समझने लगा है। वो ये भूल गया है कि मस्जिद जो है उनके मालिकाना हक़ में नहीं आते, वो सिर्फ केयर टेकर हैं। अब सबसे ख़राब बात जो हुई है कि आज तक इस मसले के ऊपर वक्फ बोर्ड ने ये बात ये नहीं बताई कि ये मस्जिद कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है, इस मस्जिद के ऊपर कोई किसी तरह का ख़तरे का अंदेशा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको भी दूसरी मस्जिदों की तरह से डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन इन सब बातों पे गौर नहीं है। एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, एक षड्यंत्र के तहत, या एक मतलब अपना कद बड़ा करने के लिए, जो मुसलमान नेताओं के बीच में एक आम बात हो गई है कि वो मोदी को टारगेट करेंगे, आरएसएस को टारगेट करेंगे, अपनी कौम का मफाद छोड़ करके। वहाँ पे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये पूछना है कि किस तरीके से ये बात क्यों नहीं साफ़ की जाती कि ये प्रोजेक्ट कहीं ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के लिए ख़तरा बन जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट मस्जिद के लिए ख़तरा नहीं है तो इसका जो लेआउट है, जो इसका प्लान है सेंट्रल विस्टा का, उस प्लान में जा कर के बैठ करके उनके इंजीनियर से सारी बात की जाए, उनसे लोगों से मशवरा किया जाए। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इस तरह का कोई नोटिस आया है, अगर नोटिस नहीं आया है तो वो भी पूरी बात रखी जानी चाहिए, बजाय इसके कि जो एक बहुत शर्मिंदगी की बात है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो ज़ाब्तागंज मस्जिद के इमाम हैं जनाब असद फलाही साहब, उनको ब्रीफ करने के बजाय, उनसे बात करने के बजाय उनको सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया कि उन्होंने इसके बारे में मीडिया से बात की। ये बहुत ही इंतहाई शर्म की बात है कि किसी इमाम को आप बोलने से रोकेंगे, उस मस्जिद के बारे में बोलने से रोकेंगे जिस मस्जिद में वो खुतबा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं लोगों को, और जाहिर बात है बहुत सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करते हैं उस मस्जिद के ज़रिए से। आप उनको जो है आपने उनको वक्फ बोर्ड का एम्प्लॉई समझ लिया है, आप उनके साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं कि वो इमाम ना होकर के वक्फ बोर्ड के दफ्तर में काम करने वाला कोई एक आम आदमी है। ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है। अगर इमामों के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये रवैया है तो मैं मुसलमान होने के नाते दिल्ली वक्फ बोर्ड की सख्त मुखालफत करता हूँ, इस हरकत की मजम्मत करता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली वक्फ बोर्ड फ़ौरन असद फलाही साहब का जो सस्पेंशन है उसको रिवोक करेगी, उनको फ़ौरन बहाल करेगी और दोबारा से किसी इमाम के साथ इस तरह की बेहुरमताना हरकत नहीं करेगी। अगर वो इस तरह की दोबारा हरकत करते हैं या इनका सस्पेंशन फ़ौरन रिवोक नहीं करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसी मस्जिद से आवाज़ उठेगी और दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक एक कुकर्मों का, जो भी वो करना चाहते हैं, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इमामों को इकट्ठा करके वहाँ पे ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो मुसलमानों के लिए काम करती हैं आप उसको वोट दीजिए। ये मुसलमानों को मस्जिदों में इकट्ठा करके इमामों को
आम आदमी का पार्टी का प्रचार करने के लिए कहने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की दोबारा जुर्रत ना करें। असद फलाही का सस्पेंशन फ़ौरन रिवोक करें। आपको इस बात की अथॉरिटी नहीं है। आपने बिना कोई कॉज डिफाइन किए, बिना किसी रूल को कोट किए, आपने बिना उनकी अपॉइंटमेंट की शर्तों को कोट किए, आपने उनका सस्पेंशन वो किया है। इसके बारे में मैं अपने वकील के ज़रिए आप दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक नोटिस भिजवा रहा हूँ कि वो इस्लाम की जो आज़ाद आवाज़ जो हमारे इमामों के मुंह से निकलती है, जो उनका हक है, जो उनके हक बात रखने की आवाज़ है, अगर उसके बीच में आड़े आएंगे तो बहुत बुरा होगा, बहुत गलत होगा। और ये हरकत जो है, जिस तरीके से केजरीवाल के इशारे पे की जा रही है कि किसी भी मुसलमान का मुंह बंद करा दिया जाए, अभी तक तो वो आम मुसलमानों की आवाज़ बंद कराने के उसमें थे, अब उन्होंने नई हरकत शुरू कर दी है। अब वो इमामों के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं, वो इमामों की ज़बान को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिर एक मरतबा अपील कर रहा हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अमतुल्ला खान साहब से कि वो फ़ौरन ज़ाब्तागंज मस्जिद के इमाम जनाब असद खान फलाही साहब का सस्पेंशन रिवोक करें और उन्हें उसी इज्जत, उसी वक़ार के साथ दोबारा उस मस्जिद में उनको नमाज़ पढ़ाने की बात की जाए। वरना उस मस्जिद में नमाज असद फलाही साहब ही पढ़ाएंगे, उनके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। इसमें एक बात मैं आपकी रोक करके बोलना चाहूँगा। अमानत साहब ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए जो है वहाँ प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी इसी मसले को लेकर के कि नक्शे में मस्जिद तो जो है शहीद नहीं हो रही है। उस जब सोशल मीडिया पे ये सारी खबरें चली तो इमाम साहब ने उसकी सफाई देनी चाहिए और उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जिम्मेदारों से जो है बात की है, इंजीनियर से बात की है, तो मस्जिद को उन्होंने जो है नक्शे में भी दिखाया कि मस्जिद हमारी कहीं नहीं जा रही है। तो क्या ये इस पे अब राजनीति करने की क्या ज़रूरत पड़ी? आखिर ऐसा क्या उन्होंने गलत कह दिया अगर सामने उन्होंने अपनी बात कही? देखिए, ये एक गेम है। इस गेम को समझने की ये कोशिश कीजिए कि जो चीज़ होने वाली नहीं है उसको हम करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाल मस्जिद का मामला था। लाल मस्जिद के साथ कब्रिस्तान था, पूरे कब्रिस्तान पे कब्ज़ा हो गया, लेकिन अमानतुल्लाह खान साहब जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने मस्जिद को बचा लिया। मतलब ये समझ लीजिए तकरीबन 50,000 गज़ ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, 200 गज़ से कम ज़मीन की मस्जिद को छोड़ दिया गया। अमानतुल्लाह खान उस मस्जिद की बात करते हैं, उस मस्जिद के सहन की बात नहीं करते हैं, उस मस्जिद के वज़ू खाने की बात नहीं करते हैं, उसके गुसल खाने की बात नहीं करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये कैसे मुमकिन है, ये क्यों किया जा रहा है, इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं। एक चीज़ ठीक इसी तरीके से इन्होंने इस मस्जिद के लिए भी कहा, अगर सेंट्रल विस्टा में ये मस्जिद आ रही है तो उसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म था कि वो आरटीआई लगाते, जो एजेंसी सेंट्रल विस्टा को बना रही है वहाँ से उसका मैप मांगते, उससे ये क्लियर कट एक क्वेश्चन, 1 लाइन का क्वेश्चन पूछते, क्या ज़ाब्तागंज मस्जिद को शहीद करने की योजना है, उसको रिलोकेट करने की योजना है, या मस्जिद को कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बजाय उन्होंने माइलेज लेने के लिए कि प्रधानमंत्री जी 10 दिन के अंदर जवाब दें। अगर प्रधानमंत्री 10 दिन के अंदर जवाब नहीं देंगे आप क्या कर लेंगे? आप प्रधानमंत्री आपको जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर आप आरटीआई लगाइएगा तो उनको 30 दिन के अंदर जवाब देना ज़रूरी है। आपको अपने ज़रिए से भी पता करना चाहिए। और इस तरह की घटिया राजनीति है कि आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री जी जवाब दें वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे आप क्या नहीं बर्दाश्त करेंगे? आपने लाल मस्जिद पे पूरा कब्ज़ा हो गया, कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा हो गया, दिल्ली के 10 कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा हो गया, कायम खानी मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा हो गया, नीलगो मस्जिद शहीद की जा रही थी, आप तो बर्दाश्त कर रहे थे। जब आपको कोर्ट ही जाना है अल्टीमेटली, तो आपको इस तरह की बयानबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं। और मैं इस तरह की सियासत जहाँ पे आप इस्लाम को, मस्जिदों को, मदारिस को, उलमाओं को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमानतुल्लाह खान साहब इस पे गौर करेंगे और अपने जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको चेंज करेंगे और कौम और मुल्क की भलाई के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से एक कश्मकश है और बातें सस्पेंस में है कि उधर की साइड की और भी 3 मस्जिदों को जो है ख़तरा बताया जा रहा है कि जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात करें और भी कई मस्जिदें हैं, तो क्या लग रहा है कि इस तरीके का माहौल हो सकता है मस्जिदों के? देखिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है वो बहुत दूर है, उसके बीच में बहुत सारे ऑफिसेज आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा और बगल में पीटीआई और दूसरे ऑफिस हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से काफ़ी दूर भी है और उसका वो वहाँ नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल मसला है, जो मस्जिदें आ रही हैं, जैसे कृषि भवन की मस्जिद है, शास्त्री भवन की मस्जिद है, अगर इस तरह की मस्जिदों के ऊपर कोई इस तरह की बात हो रही है तो आप उनके ऊपर बात करिए। आप एक हवा क्रिएट कर रहे हैं कि आप 5 मस्जिदों का नाम गिना रहे हैं, उसके बाद कि 5 मस्जिदें शहीद की जाएंगी और ये की जाएंगी, उसमें से फिर 2 मस्जिदें शहीद हो जाएंगी और 3 मस्जिदें आप अपनी चेस्ट थंपिंग करेंगे कि हमने 3 मस्जिदें बचा ली, हम लड़े थे, हम मुजाहिद हैं, हमने वो 3 मस्जिद बचा ली। ये गलत बात है, इससे परहेज़ किया जाना चाहिए। और इस तरह की अगर सियासत कर रहे हैं तो देखिए होगा यही कि आप बार बार शेर आया चिल्लाएंगे और एक दिन जिस दिन सही में शेर आएगा तो आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, आपकी बातें मजाक में ली जाएंगी। और यही हो रहा है आज कौम के साथ। जिस तरीके से मीडिया को लेकर के उन्होंने कहा कि ये ऑथराइज नहीं है, लेकिन तमाम इमाम जो है मीडिया से बात करते रहे हैं शुरू से। ये किसने कह दिया कि इमाम जो है वो अपनी बात रखने का हक नहीं रखते हैं? मेरा सीधा सा सवाल है, इमाम का रुतबा जो है, इमाम जो हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं। वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं और उनका वो हक़ है, उनका वो वक़ार है, उनकी वो अहमियत है, उनका वो रुतबा है कि अगर वो कोई बात मिंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं तो उसको तस्लीम करना हर एक का फ़र्ज़ है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके ऊपर उनका ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था कि उनको इस तरीके से बेइज्जत किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। और अगर ये सस्पेंशन अगले 24 घंटे के अंदर नहीं होगा तो मैं अमातुल्लाह खान से ख़ुद मिलूँगा और उसके बारे में बात करूँगा।